नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान के परचीन में दो धमाके हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि ये धमाके किस तरह के धमाके हैं। क्या वहां पर किसी तरह से अमेरिका की ड्रोन सर्वेलेंस कर रही थी, यानी वहां पर किसी तरह से जासूसी करने का प्रयास कर रही थी? क्या उसे मार गिराया गया है? पहले तो आपको बताते हैं परचीन के बारे में कि परचीन है क्या और क्यों आखिर इतना महत्वपूर्ण ईरान के लिए माना जाता है। तो देखिए, न्यूक्लियर फैसिलिटी, यानी कि कहा यह जाता है कि यहाँ केमिकल वेपन्स भी हैं, यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइलें भी रखी गई हैं। यहाँ तक कि वेस्ट ये भी कहता है कि हो सकता है कि यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग भी अंडरग्राउंड तरीके से की जाती है। इसलिए बड़ा रहस्यमय है ईरान के लिए और वेस्ट के लिए भी कि यहाँ आखिर होता क्या है। लेकिन जब दो धमाके यहाँ पर हुए हैं, उसके बाद से बताया जा रहा है कि क्या ये युद्ध की पहली आहट है। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से इस वक्त घेर रखा है, उसको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। तो पहली खबर ये आ रही है, पहली बात ये आ रही है कि क्या वहां पर कोई अमेरिकी ड्रोन था जो सर्विलांस के जरिए वहां पर जासूसी कर रहा था, जिसे ईरान ने मार गिराया है। इस तरह की खबर भी सामने आ रही है। इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है यहां पर कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग की गई हो। इस तरह की बात भी सामने आ रही है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ईरान भी पूरी तरह से तैयार है और जो एक पूरी तरह से ईरान को घेरने की अमेरिका ने जो कोशिश की है, अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयमेंट ईरान के आसपास किया गया है, उसे अब किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। यानी ईरान पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अगर बात की जाए, कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है जिसमें कहा यह जा रहा है कि जब जून में 12 दिन का युद्ध हुआ था, उस वक्त अमेरिका का एक बोइंग, जो कि जासूसी करता है अमेरिका के लिए, इसका नाम है TC-135W, जिसका डिप्लॉयमेंट कतर में किया गया है। जी हां, इसका डिप्लॉयमेंट कतर में किया गया और ठीक इससे पहले जब 12 दिन का युद्ध हुआ था, उस वक्त भी इसके डिप्लॉयमेंट के बाद ही युद्ध की स्थिति यानी B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया गया था। तो अब इसका भी कतर में उतरना एक बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि हो सकता है यहां से अब एक तरह से कह लीजिए कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की तैयारी तो पिछले 4-5 दिनों से दिखाई दे रही है, लेकिन आखिर अमेरिका इतना रुका हुआ क्यों है, अपने आप को थामे हुए क्यों है, क्या वजह है, क्या सोच रहा है अमेरिका? एक और बात सामने आ रही है। देखिए, अमेरिका ने तो अपना पूरा एक व्यू रचना कर लिया है ईरान के आसपास। जिस बताया जा रहा है कि जो उनका बड़ा USS अब्राहम लिंकन है, वो बिल्कुल मिडिल ईस्ट में ऐसी जगह पर खड़ा है जहां से ईरान को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन अब ईरान ने इसका तोड़ भी निकाल लिया है। ईरान ने कुछ ऐसे बोट्स बनाए हैं, अनमैन्ड बोट्स, जिसको कहा जा रहा है सुसाइडर बोट भी इसे कहा जा रहा है। जिस तरह से सुसाइडर बॉम्ब होता है, उसी तरह से सुसाइडर बोट है। 300 इसकी बताया जा रहा है कि करीब 300 ऐसे सुसाइडर बोट्स हैं जो कि बिल्कुल जो USS अब्राहम लिंकन है उसके कुछ दूरी पर ही खड़ी है। क्या अब ऐसा कहा जा रहा है, एक्सपर्ट मान रहे हैं कि जो ये सुसाइडर बोट्स है उनको अब्राहम लिंकन के लिए ही लगाया गया है। देखिए, पूरी तरह से तो अब्राहम लिंकन को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन बड़ा नुकसान ये सुसाइडर बोट्स कर सकते हैं अब्राहम लिंकन को, इसलिए कुछ दूरी पर ही से तैनात किया गया। और इसकी तादाद आप देखिए, 300 बताई जा रही है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि अमेरिका भी ये कह रहा था कि पता नहीं इनके पास कुछ इस तरह के बोट्स हैं, या पहले कयास लगा जा है कि नहीं है। अगर इस तरह से है तो फिर इसको लेकर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की थी। तो ये सब कुछ बातें हैं जिसको लेकर इस वक्त अमेरिका चुप है। दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है कि जो चीन के कुछ लड़ाकू विमान है, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह से चीन बिल्कुल ईरान के साथ खड़ा है, अमेरिका को चुनौती दे रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जब उसके विमान ईरान के पीछे खड़े हैं तो ये वैसे विमान हैं जो कि अमेरिका के अंदर तक घुसकर वार कर सकते हैं। उनकी मिसाइलें हैं जो कि ईरान को प्रोवाइड की जा रही है। तो एक तो देखिए आप, अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने के लिए वहां पर 300 बोट खड़े हैं जो कि अनमैन्ड हैं, उसमें कोई भी नहीं है। वो जाएगा, टकराएगा और उससे भारी नुकसान होगा अब्राहम लिंकन को। ऐसे 300 बोट हैं। दूसरा बताया जा रहा है कि जो 2 धमाके हुए हैं परचीन में, वो भी एक बड़ी बात है,
कि ये दो धमाके क्या वाकई जो अमेरिका के ड्रोन हैं उनको मार गिराया गया है? क्योंकि देखिए जो ऑर्बिटल ड्रोन इसे कहा जाता है, जो कि सिर्फ निगरानी करते हैं, जासूसी करते हैं, और जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि 500 से ज़्यादा फाइटर प्लेन इस वक्त अमेरिका के हैं, और अब तो अमेरिका ने कतर में बोइंग सर्विलेंस विमान यानी कि TC-135W को भी उतार दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी अमेरिका रुका हुआ है, थमा हुआ है, क्योंकि ईरान ने जिस तरह की चुनौती उसके सामने रखी है और चाइना का उसका साथ में आना, कह सकते हैं कि अमेरिका को भी लग रहा था कि हमला कर दिया जाए, क्योंकि बार बार अमेरिका ये कह रहा है कि हमें ईरान को डैमेज नहीं करना है, ईरान में नुकसान नहीं पहुंचाना है, सत्ता परिवर्तन करना है। इसलिए खामनेई के एग्जैक्ट लोकेशन की तलाश की जा रही है कि खामनेई है कहाँ। उनका ट्रंप का कहना है या अमेरिका का कहना है कि अगर खामनेई को सत्ता से हटा दिया जाएगा तो वहां पर स्थिति कुछ और होगी। इसीलिए लगातार अब वेट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, लेकिन इधर ईरान की तैयारी भी पूरी है। चीन उसके साथ खड़ा है, रूस उसके साथ खड़ा है, उसके अनमैन बोर्ड हैं, इसके अलावा मिसाइलें हैं, सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, तमाम चीजें जिसको लेकर अब अमेरिका सदमे में है कि क्या किया जाए। लेकिन क्या यहां से पीछे ट्रंप हटेंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है। अगर पीछे यहां से हटते हैं तो भारी फजीयत इस वक्त ट्रंप की हो सकती है, और एक तरह से कह लीजिए मध्य पूर्व में जो है वो खामनेई का वर्चस्व और बढ़ेगा अगर ट्रंप यहां से हटते हैं। और अगर ट्रंप ने हमला किया तो फिर इसके क्या परिणाम होंगे, इसको देखने के लिए पूरी दुनिया यही है कि किसी तरह से ये युद्ध ना हो, युद्ध की स्थिति ना बने। लेकिन अब ये आन बान शान की लड़ाई हो गई है, ट्रंप के लिए भी, खामनेई के लिए भी, और खामनेई का भी ये कहना है कि देखिए ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। देखिए अभी मिड टर्म चुनाव भी है अमेरिका में, और ऐसे में ट्रंप की किस्मत दांव पर लगी हुई है। ट्रंप पहले ही बहुत वजूहत अपने ही घर में झेल चुके हैं, बाहर भी झेल चुके हैं। तमाम देशों से उनके जो ताल्लुकात है धीरे धीरे खराब होते चले जा रहे हैं। अभी कल ही हमने देखा किस तरह से एक मेगा ड्रिल भारत और EU के साथ हुई है। अब ऐसे में अमेरिका अगर यहां से पीछे हटता है तमाम दावपेच के बाद, तो फिर अमेरिका का होगा जो एक क्या होगा, वर्ल्ड पावर बनने का उनका जो एक सपना था, क्या वो धाराशायी ट्रंप के इस तरह के हरकतों से होगा? और अगर ट्रंप हमला करते हैं ईरान में तो फिर इसके क्या परिणाम होंगे, पूरी दुनिया इसे अब देखेगी, और पूरी दुनिया इंतजार करे कि आखिर इस तरह की जो स्थिति मिडिल ईस्ट में बनी हुई है उसके क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं।